अब्दुल हबीब भाई, आप बताया करते हैं कि मैं पहले नाते पढ़ा करता था, बयान करना बाद में शुरू किया। जी 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 तो ऐसा ही है, बचपन से नाते पढ़ने का शौक़ था आपको? जी बिल्कुल ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख़्याल है कि 8-10 साल उम्र थी तो अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाज़िरी का शरफ़ मिला और वालिद साहब ले जाते थे तो अमीर अहले सुन्नत नात पढ़ाते थे। तो उस ज़माने से ही नात पढ़ने का शौक़ था। फिर स्कूल में नातें पढ़ी, दारुल उलूम अमजदिया में जाना हुआ तो वहाँ फिर बयानात का सिलसिला तो बहुत बाद में शुरू हुआ। तो ऐसा ही है। एक भाई पूछ रहे थे कि अब्दुल हबीब भाई से पूछना है, पहले दिन मदनी चैनल पर जब आए थे और आज 15 साल हो गए, उस वक्त की फीलिंग्स और अब की फीलिंग्स में क्या फ़र्क है? नहीं, वो तो बड़ी बड़ी अनोखी फीलिंग थी क्योंकि हम कभी कैमरे के सामने गए नहीं थे ना, कभी बयान ही नहीं किया था कैमरे को देखकर। और मैं कई बार बता चुका हूँ, हमारा बाकायदा ऑडिशन हुआ था, यानी निगरान शुरा ने हम 2-3 मुबल्लिगीन को बुलाया था और छोटा सा वो जो हमारा फैज़ान अत्तार स्टूडियो है वहाँ एक कैमरा लगा था, डेस्क लगी थी ज़मीन पर हम बैठे थे कैमरे के सामने और मुझे कहा गया कि आप गालिबन फैज़ान सहाबा सिलसिला था तो कुछ पेपर्स थे का इसको पढ़ के आप कैमरे के सामने बयान करें। तो हुआ ये कि असद मदनी भाई जो मदनी चैनल के निगरान है वो थे और हाफिज़ हनीफ जी गंजुल ईमान शरीफ वाले मस्जिद वाले, तो हम 3 थे। तो ये दोनों कैमरे के पीछे खड़े थे और मैं जब बयान करूँ तो पीछे वो खड़े होकर मुस्कुराने लगे तो मुझे हंसी आ जाए। अच्छा, ये कैसा बयान है, कोई ना सुनने वाला ना देखने वाला, कैमरे को देख के बयान। 3-4 बार टेक लिया तो मुझसे बयान ही ना हो, तो मैंने निगरान शुरा को पहले इन दोनों को बाहर निकाले, ये दोनों खड़े रहेंगे तो मुझसे नहीं है। फिर इनको बाहर निकाला, फिर मैंने 5-7-8 मिनट शायद 10 मिनट कुछ बयान किया होगा। वो नाराज़ नहीं हो गए ये दोनों? नहीं, वो हमारा प्यार है, वो मुस्कुरा के ही मैंने कहा था क्योंकि मेरी बात उनकी बारी थी ना। अच्छा। उन्होंने टैग देना था, हम तीनों का टेस्ट था। सही है। तो फिर वो के बस वहीं से फिर हमें अप्रूव किया गया, तो फिर फैज़ान सहाबा शुरू किया, फिर फैज़ान औलिया हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वाली कैफियत तो नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल में फ़र्क पड़ता है उस वक्त और आज के? 100% प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपकी प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट करती है और ख़ास तौर पे मदनी चैनल का माहौल इतना फ्रेंडली है और इतना कुछ हमने मदनी चैनल से सीख लिया। मुझे अच्छी तरह याद है कुछ अर्सा पहले मुहर्रम का एक बयान मेरा प्रोग्राम था, मुझे पीटीवी पे स्टूडियो जाना था। तो पीटीवी पाकिस्तान का सरकारी टीवी है, तो वहाँ जाके उन्होंने कहा कि आपको स्टूडियो में आके रिकॉर्ड करना होगा। तो हम गए तो मुझे पहली बार पता चला कि उन्होंने, मेरा 40 मिनट का कोई प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन ना लें, आपको जितने टेक लेने हो ले लें और ये कैमरा ये होता है तो ये सोलो होता है तो ये मास्टर होता है। तो फिर मैंने उनको चीज़ें बताना शुरू की क्योंकि हमारी तो ज़िंदगी भी इस पर गुजर गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अशफाक भाई, आप भी जब करते हैं प्रोग्राम तो ऐसा ही हुआ कि 40 मिनट का प्रोग्राम था, 41 मिनट में रिकॉर्ड करा दिया। सही। वो हैरान परेशान हो गए कि ये आप कैसे कर लेते हैं। तो हमने कहा हम तो मदनी चैनल पे ऐसे ही करते हैं भाई, हमारे तो इस तरह नहीं होता कि कोई 40 मिनट का प्रोग्राम 3 घंटे में रिकॉर्ड होता है। मैंने कहा आप ऑन कर दें, बस आप छोड़ दें, आप बैठ जाए, सारे हम पूरा कर लेंगे जो मौजूद था हमने बयान करना था। अल्लाह की रहमत से वो बहुत चीज़ें कर करके मदनी चैनल की बरकत से सीख गए। इस एतमाद की कमी को दूर कैसे करें, ये भी इसके साथ सवाल था कि अगर किसी में कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी जिसे कहते हैं, ये कैसे दूर हो? खास देखिए इसकी अलग अलग जहतें हैं। अगर बयान करने में थोड़ा सा आप झिझक महसूस करते हैं, नात पढ़ने में झिझक महसूस करते हैं, तो दावत इस्लामी में तो मैं समझता हूँ बच्चा इतना कॉन्फिडेंट है बयान और नात करने में, उसकी बड़ी वजह हमारी पब्लिक अपीयरेंस है। लोगों को पब्लिक में जाकर बात करने का मौका बहुत कम मिलता है। हमारा तो मदनी काफिले से ही शुरू हो जाता है ना। मदनी काफिले में ताजिर पहली बार आता है, उसको हम दर्ज करवा देते हैं, उसको कुछ नहीं तो ऐलान तो करवा ही देते हैं, उसके टांगे काँप रही होती हैं। तो वो एक लेवल होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हमारे पास प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी जगह हैं, लेकिन अगर ओवरऑल सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो वो भी ज़ाहिर प्रैक्टिस के साथ आएगा। इसमें बहुत बड़ा किरदार कॉन्फिडेंट लोगों से मिलना है। आप जब कॉन्फिडेंट लोगों से मिलते हैं ना और उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहे होते हैं कि यार माशाल्लाह कितनी हौसला, कितनी जो है ना वो कॉन्फिडेंस के साथ बात हो रही है, कितने अच्छे अंदाज से बात हो रही है। तो आप अगर ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जिनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, आप डेफिनेटली उनसे असर लेंगे। आप जिनके साथ बैठते हैं वो हमेशा मायूसी वाली बातें कर रहे हैं, नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं इतनी मत जाना, ये मत करना, तो आपको खड़े नहीं होने देते। तो आप ऐसों के साथ रहें कि जो आपको कहे फिक्र ही ना करो, इंशाल्लाह खैर है। तो वो हिम्मत बढ़ाने वाले मिलते हैं तो हिम्मत जो है वो बढ़ जाती है। मैं अपने कॉन्फिडेंस लेवल में एक बहुत बड़ा किरदार निगरान शुरा का मानता हूँ। निगरान शुरा ने फ्रॉम द डे वन जो कॉन्फिडेंस हमें दिया और जिस तरह हिम्मत बढ़ाई, जिस तरह निगरान शुरा का एक अंदाज है, वो मैदान में छोड़ देते हैं बगैर बताए भी बाजों का छोड़ दिया है, खुद ही गायब हो गए। हमने कहा किधर गए, बोले आप ही कर लो। अबे कैसे कर लो भाई, वो कर लोगे, हो जाएगा। तो ये समझ आई कि ये बड़ों का अंदाज होता है। हमारे वालिदैन ने भी यही किया, पीरो मुर्शिद आज तक दावत इस्लामी वालों को हौसला ही तो दे रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई मेंटोर मिल जाए ना, आपको कोई ऐसी शख्सियत मिल जाए जो आपकी हौसला अफजाई करे, आपको हिम्मत दे और पीछे से गाइड करे,
फिर आप बहुत आगे जाते हैं। आप बच्चे बच्चे को देखें ना, दावत इस्लामी का एक छोटा सा मदनी मुन्ना 5000 लोगों के सामने आपको बयान करके नात पढ़ के सुना देगा। आप एक अरबोपति आदमी को कहे जरा खड़े होकर 2 मिनट की बात कर दे, उसकी आवाज़ नहीं निकलेगी, क्योंकि वो प्रैक्टिस इतनी हो गई है उनको माशाल्लाह। और फियर ऑफ पब्लिक अपीयरेंस वो तो दावत इस्लामी में शायद लाखों लोगों का खत्म हो चुका है। एक सवाल किया किसी दोस्त ने कि वो कौन सी चीज़ है, पूछिएगा, कि जिसको करने का दिल नहीं करता लेकिन करनी पड़ती है इन्हें। बड़ा ही दिलचस्प सवाल है ये। करने को जी नहीं करता और करनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोशिश, या मेरी ज़िंदगी अल्लाह ने ऐसी, अल्लाह पाक की रहमत से है कि मुझे किसी ऐसी चीज़ को जिसको दिल नहीं चाहता करने का दिल मेरा करता नहीं हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि काम वही करूँ जो दिल से करूँ, दिल से और मज़े से करूँ। अल्लाह की रहमत से कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। ये बेचारे कुछ लोग होते हैं जिन पर कुछ चीज़ों की मजबूरियाँ होती हैं जो उन्होंने करनी पड़ती है। तो अल्लाह की रहमत से ऐसा कोई काम तो नहीं है कि जिसका दिल ना करता हो और वो करना भी पड़ता। कोई ऐसी जॉब है, कोई ऐसा कारोबार है जो जी नहीं चाहता ना, काम वो करे जिसका जी चाहता है। क्योंकि जब प्रोफेशन और पैशन मिलता है ना तो परफेक्शन आ जाती है। Perfection, आपकी जब 2 चीजें साथ मिल गई कि यार मुझे मजा भी आ रहा है और मेरा काम भी यही है, फिर आप देखिए किधर ये जाएंगे। अल्लाह की रहमत भी है। हाँ, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि जिसका जो शौक हो उसको वो काम मिल जाए। अब मैं अपनी अल्लाह पाक की रहमत से मिसाल देता हूँ। मेरा बचपन से शौक सफर का था। अच्छा। मैंने बहुत ट्रैवल किया दावत इस्लामी के माहौल की जिम्मेदारी से भी पहले। मैंने तकरीबन सारी दुनिया उससे पहले भी देख ली थी, मगर मुझे दावत इस्लामी में जिम्मेदारी वही मिल गई। तो और तो आसान हो गया ना कि आपको शौक भी था, आपका पैशन भी था, काम जिम्मेदारी सफर करने की। हाँ, बैरून मुल्क का जिम्मेदार मुझे बना दिया आपने। तो साल में 25-30 मुल्क को तो वैसे ही जाना पड़ता है, तो 25-30 मुल्क वैसे ही सफर हो जाता है। फिर पाकिस्तान में काफ़ी ट्रैवल होता है। तो ट्रैवल मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बार नहीं है। मुझे ट्रैवल थकाता कम है, शायद मुझे फ्रेश ज़्यादा करता है। माशाअल्लाह। तो ये बात वही ना कि कुछ लोगों को ट्रैवल थकाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ज़वाल नेमत से बचाए कि अल्लाह पाक ऐसे हमें काम दे दे जो हमें पसंद भी हो, सवाब वाले भी हों और हमें काम करने का मौका भी मिले।